हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का कक्षा 10 का आईसीटी का जो पेपर है, सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा सेकंड, इसका सॉल्यूशन करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये हाफ ईयरली एग्जाम का, राजस्थान बोर्ड की हाफ ईयरली एग्जाम का क्लास 10th का सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर है। तो आइए करते हैं शुरू, और इसकी मैं आपको जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल करवाऊंगा विद सॉल्यूशन, आगे बताऊंगा। और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, आराम से समझाऊंगा मैं, और आपके एग्जाम में आ सकते हैं पूरे में से पूरे नंबर आपको अवश्य मिलेंगे। पहला प्रश्न देखो लिखा हुआ है कि एमएस एक्सेल की किस कमांड से किसी फाइल को सहेजा जा सकता है। सहेजा का मतलब होता है उसे सेव करना। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ देखो, सेव करना, रीनेम करना, ओपन करना और इंसर्ट करना। तो सहेजने के लिए किसी भी फाइल को सेव जो करना होता है उसके लिए सेव कमांड होती है। आप सेव कमांड या फिर कंट्रोल एस, है ना, कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं और सेव कमांड से भी हम उसे सेव कर सकते हैं। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन आ। दूसरा प्रश्न है कि सभी फाइलों को किस प्रतीक के साथ शुरू करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जो एमएस में जब हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसके लिए इजिकल टू जो है ना, इजिकल टू का साइन होना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन स। इजिकल टू के साइन के साथ, इस फॉर्मूले के साथ हम किसी भी फाइल को शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्टकट कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है वहाँ पर जब हम स्लाइड शो करते हैं तो या तो स्लाइड शो का जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करते हैं, अदरवाइज आप उस जो शॉर्टकट कमांड है वो है इसके लिए F5। तो F5 शॉर्टकट कमांड से भी आप अपनी किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा कि कंप्यूटर वायरस संक्रमित करता है। तो कंप्यूटर वायरस किसको संक्रमित करता है? मनुष्य को करता है, जानवर को करता है, कंप्यूटर को करता है, या फिर कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर वायरस होता है ये एक प्रकार का कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, और ये कंप्यूटर का प्रोग्राम उसके कंप्यूटर को जो है वो संक्रमित करता है, वहाँ पर अपनी प्रतिलिपि बना लेता है और वो उस कंप्यूटर को अनाधिकृत रूप से संक्रमित कर लेता है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, डॉस का पूरा नाम क्या है। तो डॉस का पूरा नाम यहाँ पे देखिए, इतने सारे ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। डिस्क ओपन सिस्टम, ऑप्शन बा है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सा है डेस्कटॉप ओपन स्पेस, और ऑप्शन द है डिस्क ओपन सर्विस। तो डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो ऑप्शन है ब वो सही जवाब है, बाकी के सारे आपके आंसर गलत है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, G2C का मतलब क्या है। तो G2C का जो मतलब होता है, ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए देखो, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट गलत है, गवर्नमेंट टू बिजनेस गलत है, और गवर्नमेंट टू कंज्यूमर गलत है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, द, क्योंकि G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, है ना। सरकार और नागरिकों के, आम जनता के बीच में जो वार्तालाप होता है वो G2C कहलाता है। तो G2C के लिए आएगा गवर्नमेंट टू सिटीजन। ओके, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसका ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका सातवां। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियोज़ की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर हमने विभिन्न क्लासेस के लिए भिन्न कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जहाँ पर आप भी अपनी सुविधा अनुसार जो भी कोर्सेज आप एक्सेस करना चाहें वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा भी मिलेगी, साथ ही साथ हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सातवां, निम्न में से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है। ब्राउजर, तो ऑप्शन एक है वेब ब्राउजर भी जिसे हम बोलते हैं, ऑप्शन एक है गूगल क्रोम, बी है मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन सा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ऑप्शन द है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक ब्राउजर नहीं है, ये एक वेब ब्राउजर नहीं है, और बाकी तीनों जो है ना ये वेब ब्राउजर है, मोजिला, गूगल क्रोम और एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट के लाभ क्या हैं।
ऑप्शन एक है प्रमाणीकरण, ऑप्शन ब है गोपनीयता, ऑप्शन स है इसका प्रशासनिक लागत कम आना और ऑप्शन द है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब है ऑप्शन द। ये है ना इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट के लाभ, इसमें ये सारे के सारे इसके लाभ हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न है अगला 9वां, फेसबुक किसके अंतर्गत आता है? पारंपरिक विपणन, सामाजिक मीडिया विपणन, इंटरनेट का विपणन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फेसबुक जो है वो ऑप्शन ब इसका सही जवाब है, सामाजिक मीडिया विपणन के अंतर्गत आता है। बाकी के ऑप्शन आपके गलत हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन द। तो देखो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस किए हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है उसके लिए हम नेक्स्ट एक वीडियो लेके आएंगे, तो वहाँ पर आपको इसका रिटर्न आंसर मैं आपको बता दूंगा, है ना। एक्सेल के फॉन्ट स्टाइल का नाम और साम और सॉफ्टवेयर पायरेसी, वेब विपणन की परिभाषा, ये सारे के सारे इसके लिखित आंसर मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। संक्षिप्त में आपको बताना वाईफाई क्या होता है और DHCP क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मतलब जो फ्री वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके पैसे नहीं देने होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। सॉफ्टवेयर के 2 प्रकारों के नाम लिखिए, कंप्यूटर वायरस क्या है और ये किस प्रकार कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद फिर निबंधात्मक प्रश्न है जिसमें आपको लिखना है कि पारंपरिक और ई व्यापार में अंतर समझाइए, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विभिन्न तरीकों को विस्तार पूर्वक समझाइए और इंटरनेट पर कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं विस्तार पूर्वक समझाइए और टिप्पणी लिखनी है आपको ईमेल पर, एंटीवायरस पर और www पर। तो ये आपका पूरा पेपर है क्लास 10th का ICT का, हमने इसका सॉल्यूशन किया। इसकी PDF विद सॉल्यूशन आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।